स्वागत है इस YouTube चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम लॉकडाउन का पीरियड है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषित किया जा चुका है कि लॉकडाउन में अधिक से अधिक स्टडी करनी है हमें, और ऑनलाइन पोर्टल को हमें अपनी स्टडी का माध्यम बनाना है। तो उसी सीरीज़ में मैं आपका ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन या फिर किसी भी ट्रेड के लिए ज़रूरी होता है एक पेपर एप्लाई स्किल्स, जिसमें कंप्यूटर का कुछ पार्ट दिया गया है। तो मैं आज कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। और चलिए ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम चलते हैं कंप्यूटर के पहले प्रश्न पर। ये पहला प्रश्न है, इसमें इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर की हिस्ट्री, मतलब कंप्यूटर क्या था, कैसे बना, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, प्राचीन समय में गणना करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था। पहले जो समय था, यानी कि आज से पूर्व के समय में गणना मतलब गिनती करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था, ये पूछा जा रहा है। तो बताइए आप, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन समय में गणना करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता था वह यंत्र कौन सा होता है, ये पूछा गया है यहाँ आपसे। तो चलिए मैं बताता हूँ। प्राचीन समय में गणना करने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता था वह एबेकस था। एबेकस क्या होता है, देखिए आप जब छोटी क्लास में होंगे, आपके कोई भाई बहन छोटी क्लास में होंगे, तो उनको इस तरह का, इसको गिनतारा बोलते हैं हम अपने यहाँ की भाषा में, इस तरह का होता है कुछ। और उस पर इस शेप में कुछ गोलियाँ लगी होती हैं। पहले डंडे में एक गोली, फिर इस प्रकार इसमें पहले में एक, फिर दो, फिर तीन। इसको कहते हैं अबेकस। इसको अबेकस कहा जाता था। तो सबसे प्राचीन जो समय था उसमें गिनती के लिए किसी को प्रयोग किया जाता था, तो उसको प्रयोग किया जाता था अबेकस को। ये होता है अबेकस। ठीक। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आंसर जान लेते हैं। देखिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, अबेकस का प्रयोग किस प्रकार की गणना करने के लिए किया जाता था। अबेकस जो था, मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया आपको, अबेकस का प्रयोग किस प्रकार की गणना करने के लिए, मतलब गिनती करने के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है बीज गणितीय गणनाएं करने के लिए, अंक गणितीय गणनाएं करने के लिए, अक्षरों की गिनती करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अंक गणितीय और बीज गणितीय में अंतर समझ लीजिए। बीज गणित जो होता है उसमें एक्स, वाई, जेड या पी, क्यू, आर, ये सभी वेरिएबल्स प्रयोग में लाए जाते हैं। जबकि अंक गणितीय गणनाओं में एक, दो, तीन, चार आदि प्राकृतिक नंबरों का प्रयोग किया जाता है। तो अबेकस का जो प्रयोग करते थे वह हम अंकगणितीय गणनाओं को करने में करते थे। प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर है। देखिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं आप। अगला प्रश्न है, अबेकस का जो प्रयोग किया गया था वह सर्वप्रथम किस देश में किया गया था। अबेकस का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया। चीन में, जापान में, भारत में, या संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब USA में। USA, भारत अपना इंडिया। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए। ये मत समझिए हम भारतीय हैं तो भारत में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया होगा, और अगर आप भारत लगा के आते हैं तो आप एक नंबर गवा चुके होंगे। चलिए मैं बताता हूँ, इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। अबेकस का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में किया गया था। जी हाँ, चाइना में। ठीक। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अबेकस का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वह चीन में किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, प्रथम गणना मशीन किसे कहा जाता है। पास्कल कैलकुलेटर को, अबेकस को, एनालिटिकल इंजन को, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये सभी क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं बनाए गए हैं। ये आपकी जो पुस्तक है एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स की अरिहंत पब्लिकेशन तथा लूसेंट की कंप्यूटर बुक, उसमें से संयोजित कर करके ये PDF तैयार की जाती है। उसके उपरांत ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दी जाती है। तो हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रथम गणना मशीन क्या थी, जैसा कि हम ये जानते हैं 3 क्वेश्चनों में पता लग ही गया है हमको। तो जो प्रथम गणना मशीन थी वह क्या थी, अबेकस। अबेकस। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि अबेकस का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था, तो चाइना में। ठीक।
कैसी गणना को करने के लिए किया जाता था प्रयोग, तो अंकगणितीय गणना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला कंप्यूटर की स्क्रीन पर पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार कब और किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। पास्कल एक कैलकुलेटर था। पास्कल कैलकुलेटर क्यों था, क्योंकि इसका आविष्कार जो किया था वो ब्लेज पास्कल नहीं किया था। इन चारों में से आंसर देखिए कि ब्लेज पास्कल कहाँ है, वही आपका आंसर होगा। देखिए 1680 में चार्ल्स बेबेज नहीं, ये तो कंप्यूटर के पितामह कहलाते हैं। 1645 में ब्लेज पास्कल के द्वारा, जी हाँ, 1645 में ही ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर, जिसको हम एडिंग मशीन भी कहते हैं, कैलकुलेटर जिससे लाखों का हिसाब बहुत ही जल्दी, लाखों करोड़ों अरबों का हिसाब बहुत ही जल्दी कुछ ही सेकंड के अंदर हम रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं, उसका जो आविष्कार किया था वह सन 1645 में ब्लेज पास्कल नाम के वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कंप्यूटर स्क्रीन पर एनालिटिकल इंजन को किसके द्वारा और कब बनाया गया। एनालिटिकल जो इंजन था वह किसके द्वारा बनाया गया और कब बनाया गया था, तो जोसेफ मोरी जैकवार्ड या ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, लेडी अगस्टा। एनालिटिकल इंजन जो बनाया गया था वह ब्लेज पास्कल के द्वारा 1605 में बनाया गया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर निम्न में से कौन है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिवैक है, क्या वह इनिएक है, क्या वह एडसेक है, या नोटा है, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, मेरा उद्देश्य नहीं है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाया जाए, मेरा ये उद्देश्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दे सकूं। चलिए, इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, इनिएक। इनिएक का पूर्ण रूप भी पूछा जाता है आपसे कहीं कहीं, तो इसमें एक क्वेश्चन सजेस्ट किया गया है इनिएक का पूर्ण रूप से, उसमें आपका इनिएक का फुल फॉर्म पता लग जाएगा आपको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख लिए आ गया। इनिएक का पूर्ण रूप क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। जी हाँ, इतनी माइन्योर सी मतलब छोटी छोटी सी स्पेलिंग अंतर करके आपको दिया जाता है। अब आप अगर ई से लगाएंगे कि ई से ई इलेक्ट्रॉनिक हो गया, एन से न्यूमेरिकल हो गया, तो सब में देखिए सब उसी अक्षरों से स्टार्ट हो रहे होंगे, तो सही तो इनमें से एक ही होगा। जब आप याद कर रखे होंगे इन एब्रीवेशन को, मतलब इनको कहते हैं पूर्ण रूप इनका, अगर आपको याद होगा तो आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर इन्हीं का पूर्ण रूप था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्हीं को किसके द्वारा बनाया गया। इन्हीं को जो बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया, चार्ल्स बेबेज एवं लेडी अगस्ता, चार्ल्स बेबेज, जेम्स प्रेस्पर एक्लर्ट एवं जॉन मॉचली, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रेस्पर एक्लर्ट तथा जॉन मॉचली द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था इनिएक उसको बनाया गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है। तो यूनिवैक का पूर्ण रूप यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यूनिमोड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्रेहेंशन। ये तो होगा नहीं, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यही था इस वाले का, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर के विकास की कुल कितनी पीढ़ियां हैं। कंप्यूटर के विकास की कुल कितनी पीढ़ियां हैं ये पूछा गया है। 5 पीढ़ी हैं, क्या 4 पीढ़ी हैं, क्या 3 पीढ़ी हैं, या 8 पीढ़ियां हैं। तो चलिए बताते हैं आंसर। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर के विकास की 5 पीढ़ियां हैं, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा, फिर पहला व्यवसायिक कंप्यूटर। देखिए, अगर पहला इलेक्ट्रॉनिक पूछा जाए तो इनिएक है, लेकिन यदि पूछा जाए पहला व्यवसायिक कंप्यूटर तो वह यूनिवैक है, यूनिवर्सल, जो अभी बताया था मैंने, यूनिवैक। यूनिवैक पहला व्यवसायिक कंप्यूटर है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, हाँ, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है? तो पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है यूनिवैक। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का जो कार्यकाल था वह कब था? तो 1942 से 1956, 1956 से 1960, 1960 से 1965, 1965 से 1985। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का जो कार्यकाल था वह था 1942 से लेकर 1956। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें किस टेक्निक का प्रयोग किया गया था? ठीक है, क्या प्रयोग किया गया था? स्टोरेज करने के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, आईसी चिप का प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, या ए और बी दोनों? ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। पहली पीढ़ी में जो टेक्निक प्रयोग में लाई गई थी वह वैक्यूम ट्यूब थी। ऑप्शन नंबर सी। इसी कारण कंप्यूटर जो सबसे पहली पीढ़ी के थे वो काफ़ी बड़े साइज़ में थे, कई कई कमरों के साइज़ के कंप्यूटर हुआ करते थे, और वो हीट भी ज़्यादा उत्पन्न करते थे। स्टार्ट भी डेट में होते थे, बहुत टाइम में स्टार्ट होते थे, चालू होते थे मतलब, और काफ़ी समय के उपरांत बंद होते थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया? जावा लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, अथवा बेसिक लैंग्वेज? तो कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी उसमें मशीन लैंग्वेज, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इस वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे जल्दी से जल्दी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ, और इस लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, अपने घरों के अंदर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।